हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, क्रिस्टल सिस्टम इन 3D, जिसमें हमने क्या देखा था, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम देखे थे और 14 टाइप्स की ब्रेवियस लैटिस देखी थी। आज के लेक्चर में हम करते हैं रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब देखो, इसमें हमें क्या बताना है, एटॉमिक डेंसिटी और जो मास डेंसिटी होती है क्रिस्टल की, उनके बीच में रिलेशन बताना है। देखो, रो एन इज इक्वल टू Na इंटू रो एम बाय एम ए। अब ये टर्म क्या क्या है, इनको हम साइड में लिखेंगे। देखो, यहां से Na है, वो हमारा क्या है, हमें पता है, अवोगाड्रो नंबर, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज 6.023 इंटू 10। अब इसकी जो टर्म है वो चेंज होती जाएंगी। शुरू में हम इसको सिर्फ इतना लिखते हैं, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। अब वो कैसे चेंज होंगी अभी बताते हैं। अवोगाड्रो नंबर। अब देखो, अगर हमारे पास मास डेंसिटी, देखो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इफ रो एम इन ग्राम, ठीक है, तो हमारे पास अवोगाड्रो नंबर कितना आएगा, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। ये आता है हमारे पास अवोगाड्रो नंबर। उसके बाद इफ मास डेंसिटी इज इन केजी, अगर केजी में गिवन होगा, देन अवोगाड्रो नंबर इज 6.023 इंटू 10⁻26 पर मोल। ये जो हमारे अवोगाड्रो की जो ये टर्म है, ये चेंज होगी कब, मास डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल, इस पे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो, अगर रो एम मास डेंसिटी अगर ग्राम में दे रखी तो हम ये टर्म यूज करेंगे, अगर केजी में गिवन है तो हम ये यूज करेंगे। इतना क्लियर है। उसके बाद हमारे पास रो एम आता है, दैट इज मास डेंसिटी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी या फिर हमें निकालनी होगी, है ना। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एम ए, यानी मोलर मास। जो भी हमें क्रिस्टल गिवन होगा उसका मोलर मास गिवन होगा न्यूमेरिकल में। तो यहाँ से इसके, ये हमारी क्या है, एटॉमिक डेंसिटी, या फिर इसको नंबर डेंसिटी भी बोलते हैं, नंबर डेंसिटी या फिर एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से देखो, नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इनटू मास डेंसिटी बाय मोलर मास। इतना क्लियर है। अब देखो, यहां से ये वाली टर्म आ गई, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। यहाँ पे जो रो एन है, हमें पता है क्या है, एटॉमिक डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी, यानी ये हमारे पास कुछ इस टर्म में, इसकी जो हम लिखेंगे यूनिट वो इस तरीके से लिखेंगे। न्यूमेरिकल को जब सोल्व करेंगे तो ये यूनिट काम आती है। उसके बाद अगर मास डेंसिटी निकालनी होगी तब जो आंसर आएगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें हमें डिनोट करना है, ये हमारी नंबर डेंसिटी या एटॉमिक डेंसिटी है, ये हमारी मास डेंसिटी है। तो इनको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मास पे बात आ रही है, तो हमें पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास कितना होता है, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24। अब -24 कब होता है, -24 होगा, इसका मतलब यहाँ पे ग्राम होगा, ग्राम। अगर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे किलोग्राम होगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी, ठीक है। तो ये होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास जो ये नंबर डेंसिटी है, इसका एक और फॉर्मूला आता है, क्योंकि अब ये डेंसिटी है और नंबर डेंसिटी है, तो ये जो ये रो है ये n बाई ए की क्यूब। अब देखो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी ये यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, दैट इज n, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। जैसे हमारे पास यूनिट सेल होगी FCC, BCC, ठीक है, डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है ना, डायमंड
तो इसी तरीके से उसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक में हमारे पास नंबर ऑफ एटम होता है 1, ठीक है। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 2। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, दैट इज 4, ठीक है। और ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम होंगे यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं। और ये ए क्या है, ए की क्यूब हमारे पास क्या है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि अब डेंसिटी है तो डेफिनेटली क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास यहाँ पे क्या होगा, वही होगा जो नंबर ऑफ एटम होगा, एक एटम का जो नंबर ऑफ एटम्स है जो यूनिट सेल के अंदर है ना, तो उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो n पर यूनिट वॉल्यूम। अब ए की क्यूब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल की कितने टोटल वॉल्यूम है और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, ये भी हमारी क्या होती है, एटॉमिक डेंसिटी, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशन आता है। अब इससे हम अलग अलग रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे रो एन का हमने ये रिलेशन निकाला, तो हम n बाई ए की क्यूब इज इक्वल टू रो एन है, रो एन की जगह पे हम ये वाला पुट कर देंगे, दैट इज एन ए इंटू रो एम बाय एम ए। यहां से हम ए हमारे पास क्या है, लैटिस कांस्टेंट होता है, दैट इज ए इज द लैटिस कांस्टेंट, ठीक है, ए लैटिस कांस्टेंट होता है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, अगर हम रिलेशन निकालेंगे ए में और इनमें, तो रिलेशन हमारे पास क्या आएगा, देखो ए की क्यूब को अगर इस तरफ लेके आए तो यहां से n इंटू एम ए, ठीक है, और ये आ जाएगा एन ए इंटू रो एम, ये हमारे पास ए की क्यूब आ जाएगी। और अगर ए निकालेंगे तो इसकी 1/3 पावर आ जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन होता है। देखो इसमें एक और रिलेशन है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए की क्यूब, अब अगर नंबर की हो गया, देखो ए की क्यूब इज इक्वल टू n इंटू एम ए बाय एन ए इंटू रो एम, दैट इज मास डेंसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है जो अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यूज होगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं, देखो एक तो ये वाला है, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होगा जिसपे बेस हम न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद ये होगा और उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला होगा, जिन पे बेस पूरे न्यूमेरिकल होते हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये इसका हो गया, ठीक है, पूरा कंक्लूजन इस फॉर्मूले का। अब इन पे बेस हम न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है, जो हमने अभी रिलेशन देखा था एटॉमिक डेंसिटी और मास डेंसिटी के ऊपर, उस पे बेस। देखो एक सिलिकॉन क्रिस्टलाइज है डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर, 8 एटम पर यूनिट सेल है, यानी हमारे पास डायमंड है, डायमंड स्ट्रक्चर है और 8 एटम है उसके पर यूनिट सेल में। जैसे हमारे पास बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। ये जो हम करेंगे ना, ये इस फॉर्मूला जो ये टॉपिक है इसके बाद हम शुरू करेंगे, अलग अलग निकालना बताएंगे कि सिंपल क्यूबिक में हमारे पास नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, बीसीसी में कैसे निकालते हैं, एफसीसी में कैसे निकालते हैं। तो अब देखो पहले न्यूमेरिकल होता है, तो वैसे एक बार इसको देख लेते हैं कि कैसे होगा। इफ द लैटिस कांस्टेंट ऑफ सिलिकॉन इज 5.43 एंगस्ट्रॉम, तो डेंसिटी बतानी है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिलिकॉन के अंदर। यानी अभी अभी हमने देखा था कि एटॉमिक डेंसिटी और इनके बीच में, लैटिस कांस्टेंट के बीच में ये रिलेशन होता है, यानी ये हमारा लैटिस कांस्टेंट था, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो रो एन इज इक्वल टू एन बाय ए की क्यूब, क्लियर है। अब देखो क्योंकि हमें निकालनी ही डेंसिटी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, अब देखो रो एन इज इक्वल टू एन बाय ए की क्यूब। एन हमारे पास पहले ही गिवन है कि डायमंड का है, 8 एटम पर यूनिट सेल है। मैंने बताया था फॉर्मूले को जब एक्सप्लेन किया था, तो एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, 8, दैट इज 8 बाय, अब लैटिस कांस्टेंट हमारे पास कितना है, दैट इज 5.43 एंगस्ट्रॉम, यानी 5.43 और 1 एंगस्ट्रॉम में हमें पता है 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। और इसकी हमें क्यूब मतलब है फॉर्मूले में क्यूब लगानी है, तो यहां से 8 बाई, अब इसका जब हम क्यूब करेंगे तो ये नियरली कितना आएगा, 160 इंटू 10⁻⁻, इसकी आ जाएगा
30 मीटर की क्यूब, क्योंकि मीटर का भी तो क्यूब करेंगे ना, ठीक है। तो 160/10⁻⁻30 मीटर क्यूब। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻, ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 29। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट, इसका आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, दैट इज 10⁻29 मीटर की। अब ये -3 हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर गया। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, डेंसिटी निकालनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अब डेंसिटी निकालनी है ऑफ सिलिकॉन इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ये अलग है, ठीक है, ये इसकी कैलकुलेशन है। ये तो अब वो है जो हमें निकालना है, यानी क्या होगा, जो n है नंबर, जो डेंसिटी हमें निकालनी है वो क्या होगा, जो ये आया है रो n इंटू कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको डेंसिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेंसिटी निकालनी तो क्या हो जाएगा, रो एन की वैल्यू भी हमने क्या निकाली, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻29 मीटर की -3। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे सिलिकॉन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो यह आ जाएगा 4। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻29 मीटर की 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻29 मीटर -3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे बेस हुआ हमारा, किस न्यूमेरिकल पे बेस था, दैट इज रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है जो हमने अभी फॉर्मूला किया था। देखो क्यूबिक क्रिस्टल है लैटिस कांस्टेंट 4.3 एंगस्ट्रम गिवन है एंड इट्स डेंसिटी इतनी है, इफ इट्स एटॉमिक मास 23 है, देन व्हाट टाइप ऑफ क्यूबिक, मतलब हमें ये बताना है n की वैल्यू निकाल करके कि ये किस टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल होगा। यानी हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 आती है तो हम क्यूबिक लिखेंगे, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो हम BCC लिखेंगे, अगर n की वैल्यू हमारे पास 4 आती है तो हम FCC लिखेंगे। यानी हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, लैटिस कांस्टेंट A, जो हमारे पास गिवन है उसको हम साइड में लिख देते हैं। देखो A हमारे पास गिवन है 4.3 एंगस्ट्रम, क्लियर है। उसके बाद डेंसिटी यानी रो n गिवन है, दैट इज 963 kg पर मीटर क्यूब। इफ इट्स एटॉमिक मास मतलब Ma 23, क्लियर। और ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था, दैट इज रो n इज इक्वल टू n/a की क्यूब थी हमारे पास, और ये जो रो n है उसका हमने क्या फॉर्मूला देखा था, दैट इज Na इंटू रो m बाय Ma, यानी एटॉमिक मास, ठीक है। ये हमारा एटॉमिक मास था। अब ये रिलेशन था, देखो यहाँ से क्या क्या हमें गिवन है, इसमें A गिवन है, रो n गिवन है और Ma गिवन है। हमें निकालना क्या है, सॉरी kg, रो m गिवन है ना, kg पर मीटर क्यूब। देखो ये मिस्टेक जो होती है, सिली मिस्टेक्स होती है। देखो यहाँ पे मैंने गलती से क्या कर दिया, ये रो n कर दिया। अब गिवन क्या था, दैट इज kg पर मीटर क्यूब। अब मैंने जो शुरू में जब किया तो मैंने क्या बताया था कि रो m हमारे पास हमेशा क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब में ऑलवेज गिवन होगा, और रो n हमारे पास 1/मीटर क्यूब में गिवन होगा। अब मैंने यहाँ पे इसमें मिस्टेक कर दिया कि देखो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर kg पर मीटर क्यूब में गिवन है, इसका मतलब हमारे पास वो मास डेंसिटी गिवन है, इट्स नॉट ए नंबर डेंसिटी और एटॉमिक डेंसिटी, सो दिस इज ए मास डेंसिटी, क्लियर। तो यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो मतलब हमारे पास रो m गिवन है मास डेंसिटी, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है, क्योंकि ये kg में गिवन है तो हमें क्या लिखना है, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻26
6 पर मोल, क्योंकि जब केजी में गिवन होता है तो हम क्या लिखते हैं, दैट इज, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब ए की क्यूब, यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज ए की क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एम ए, यानी जो हमारे पास एटॉमिक मास है, नीचे आ जाएगा एन ए इंटू रो एम। अब इस क्यूब को हटा देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, इस पूरे की 1/3 पावर। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमें निकालना है जब क्या है कि किस टाइप का एन निकालना है ना हमें, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो एन निकालना है तो यहां से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट, तो देखो ए की क्यूब भी निकाल लेते, क्योंकि ऐसे आएगा नहीं ना, तो ए की क्यूब ही रख लेते हैं इसको, देखो ए की क्यूब, ठीक है। अब देखो ए हमारे पास लैटिस कांस्टेंट ये था। अब सब में हमारे पास क्या गिवन है, मीटर की क्यूब, केजी, तो हम इन सब को क्या कर लेते हैं, अब ये एंगस्ट्रम में है। अब देखो यहाँ पे जब इस ये एंगस्ट्रम में है, अगर हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर की क्यूब में, मीटर में, ये मीटर में तो आता ही है, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि एक मीटर में आता है ना, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें डेफिनेटली। अब इस रो एम को कैसे हम चेंज करेंगे, देखो दैट इज, देखो 963 है, अगर हम केजी को ग्राम में चेंज करते हैं तो हमारे पास 10⁻³ आता है केजी को ग्राम में, क्योंकि 1 केजी में हमारे पास 1 ये होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट हम 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं, 3 ग्राम। अब सेंटीमीटर में चेंज करना, देखो क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर, अब देखो 1 मीटर में हमारे पास 100 होते हैं सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे मीटर की क्यूब है तो 10⁻³ कितना आना चाहिए, 10⁻6 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10⁻6। अब 10⁻6 है तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो 10⁻3 बच जाएगा हमारे पास। इतना क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्लियर हुआ कैसे, सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में चेंज किया तो हमारे पास कितना आएगा, 10⁻², और क्योंकि हमारे पास क्यूब है तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो, अब हम न्यूमेरिकल को आगे करते हैं। देखो 4.3 इंटू 10⁻⁻8 है, इसकी हम क्या कर देते हैं, 1/3 पावर, सॉरी 3 है ना, 3 आ जाएगी ना, ये ए की क्यूब है, तो 4.3 10⁻⁻8 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब देखो, अब एन हमारे पास, एन हमें निकालना है। अब एटॉमिक मास हमें कितना गिवन है, दैट इज 23। एवोगैड्रो हमें ये वाली वैल्यू लिखनी है 10⁻26, ठीक है। और रो एम, एटॉमिक डेंसिटी अभी अभी हमने निकाली 963 इंटू 10⁻6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये 23 हो गया, मास इज 23, ठीक है। अब वो देखो, अब क्या होगा, 23 ग्राम है ना ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करके इसका क्यूब लेकर करके इसका क्यूब लेकर करके हमारे पास क्या आएगा, 7.95 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और सेंटीमीटर की क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर की क्यूब आएगी, ये ऊपर जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। मतलब ऐसे भी मान सकते हैं ना, सेंटीमीटर की क्यूब है और ये ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे है ना तो ये ऊपर जाएगी। तो जैसे हम ऐसे करते हैं 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाता है, उसी तरीके से सेंटीमीटर की क्यूब ऊपर जाके इससे कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे कितना आएगा, n इंटू 3.97 इंटू 10⁻⁻23। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब n को निकाल लेंगे तो n हमारे पास कितना आएगा, 7.95 इंटू 10⁻⁻24
बाय 3.97 इंटू 10⁻⁻23 दैट इज 2। नियरली जब हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आएगी और नंबर मतलब एटॉमिक जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं यूनिट सेल के अंदर 2 आते हैं। इसका मतलब वो क्या होती है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यानी हमारे पास ये किस टाइप का, हमसे यही पूछा था कि किस टाइप की क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी, तो किस टाइप की बनेगी, दैट इज BCC, क्योंकि इसमें n की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। इसमें हमने कैसे किया है, पहले जो फॉर्मूला हमने बताया था उसको लिखा, उस फॉर्मूले से हमने ये वाला डिराइव किया, यहाँ पे मीटर में सेंटीमीटर में ऐसे चेंज करके इस पूरे फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया और n की वैल्यू निकाल ली, जिससे हमारे पास ये BCC आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। यानी हमने जो अभी a की क्यूब निकाली थी वो हमारे पास क्या क्या आया था, दैट इज देखो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, n बाई a की क्यूब इज इक्वल टू NA इंटू रो m बाई MA। अब क्योंकि हमें a क्यूब निकालना है तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, n इंटू MA बाई NA इंटू रो m। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या क्या गिवन है, देखो एवोगैड्रो नंबर इसमें है, एवोगैड्रो नंबर गिवन नहीं है, सॉरी ये लैटिस कांस्टेंट, लैटिस कांस्टेंट इसमें गिवन नहीं है। उसके बाद ए तो हमें निकालना ही है, बिकॉज हमें क्या निकालनी है, एडजेसेंट एटम में जो है अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, एडजेसेंट मतलब ए तो हमें निकालना ही है। तो हम यहाँ पे इसको हटा करके क्या कर देंगे, इसकी 1/3 पावर कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें निकालना है। अब एडजेसेंट एटम में जो निकालते हैं ना अप्रोक्सीमेशन, वो क्या होती है, डिस्टेंस, दैट इज a/2। ये हमें मतलब a/2 तभी कभी तभी हो सकता है ना जब हम a को निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें a निकालना है। तो a की क्यूब को हमने 1/3 कर दिया। अब n कैसे पता चला कि हमारे पास क्या होगा, दैट इज FCC स्ट्रक्चर। अब FCC में हमारे पास नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हमारे पास 4 होते हैं। अब जो MA है वो हमें गिवन होगा, दैट इज क्या है, पर ग्राम है ना, डेंसिटी है ये, तो ये रहा, दैट इज 458.5 पर मोल है, ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल। और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर हमारे पास गिवन है, इसमें 0.23 10⁻23। उसके बाद नंबर डेंसिटी, सॉरी मास डेंसिटी, देखो ध्यान रखना हमें कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो डेंसिटी दैट इज 2.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस पूरे की पावर 1/3 है। क्लियर। जब इसको हम सोल्व करेंगे, देखो ग्राम से ग्राम हमारा कैंसिल, पर मोल हमारे पास एवोगैड्रो नंबर यही होता है, सेंटीमीटर क्यूब है, क्यूब है, इसकी 1/3 पावर है, 1/3 है तो इसको 3 से मतलब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब बचे, ओनली सेंटीमीटर बचेगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग नियरली कितना आएगा, 17.8 इंटू 10⁻⁻23, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वाली जो है क्यूब से क्यूब हट के ओनली सेंटीमीटर में आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब जब इसको एक पॉइंट, क्योंकि जो हमारे पास न्यूमेरिकल होगा उसका जो आंसर होगा ना, वो हमारे पास जैसे 4 ऑप्शन गिवन होगी, तो उसमें से हमें ये बताना होगा कि कौन सा अप्रोक्सीमेट उसके नियर आ रहा है। तो अब अगर ये नहीं हुआ, मान लिया हमारे ऑप्शन में 10⁻⁻24 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जब हम करेंगे नियरली यहाँ पे 3 आएगा शायद, है ना, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा, और सॉरी इसकी पावर 1/3 भी तो आएगी ना साथ में, 1/3 पावर आ जाएगी, सेंटीमीटर की तो हट गई लेकिन इसकी तो 1/3 पावर रहेगी ना। तो यहाँ पे देखो, इसकी जब हम 1/3 पावर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5.628 एंगस्ट्रम। अब क्योंकि एंगस्ट्रम क्यों आया, देखो क्योंकि 10⁻⁻24 है। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको रिमूव कर दें एक बार, 1/3 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा कि हमारे पास ये आई थी 10⁻⁻24 और इसकी 1/3 पावर थी, और यहाँ पे सेंटीमीटर था, 1/3 पावर तो 10⁻⁻8 ही बचेगा।
अब -8 मतलब सॉरी इसका, हाँ इसके भी तो 1/3 आएगा ना, इसका भी तो 1/3 करेंगे, इसका क्यूब नहीं करेंगे, इसका 1/3 पावर करेंगे तो ये नियरली कितना आएगा 5.628 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम मतलब ये 10⁻⁻8। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, दैट इज ए। अब हमें निकालना क्या है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, दैट इज एडजेसेंट एटम का क्रिस्टल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। अब डिस्टेंस निकालने तो टू एडजेसेंट एटम के बीच मतलब हाफ होगी, तो a/2। नियरली हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 814 एंगस्ट्रॉम। ये एडजेसेंट एटम के हमारी जो है क्या आ जाएगी, एडजेसेंट एटम में डिस्टेंस आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेंटीमीटर मतलब चेंज हो रहा है, कहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, कहाँ पे हमें 1/3 पावर करना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था क्या, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी एंड मास डेंसिटी में, और उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करवाएंगे, जहां पे हमें ये पता चलेगा कि हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, सिंपल क्यूबिक के अंदर क्या होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे पर मतलब कितने नंबर ऑफ एटम होंगे पर यूनिट सेल। ठीक है, कितने नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कितने नियरेस्ट नेबर पॉइंट होंगे, तो इस तरीके से हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।